गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप पर। सेंट्रीफ्यूगल पंप की डिटेल पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो क्या होता है। वैसे मैं बोल सकती हूँ कि हम सभी जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप को जानते हैं, हम सभी ने सेंट्रीफ्यूगल पंप को देखा है, क्योंकि हम सभी के घरों में मोस्ट ऑफ 100% लोगों के घरों में जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ हो रहा है। क्योंकि हमारे घरों में जो पानी आता है, मतलब जो मेन पाइपलाइन से जो पानी आता है, पानी की सप्लाई होती है, उसमें इतना प्रेशर नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे घरों के टैंक तक जो पानी पहुंचाते हैं वो पंप के थ्रू पहुंचाते हैं। वो जो पंप होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होता है। इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को जानते हैं, या हम सभी ने सेंट्रीफ्यूगल पंप को देखा है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये सबसे सस्ता होता है और इंडस्ट्री में भी इसका ज़्यादा उपयोग होता है। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि इसके एप्लीकेशंस बहुत होते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये पंप ये सबसे वर्सेटाइल पंप होता है। मतलब कि ये ऐसे लिक्विड्स को भी हैंडल कर लेता है जिसमें कुछ सॉलिड्स हो। अब हम देखते हैं कि आज हम हमारी क्लास में सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और इसके वर्किंग को देखेंगे कि ये कैसे कार्य करता है। अब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का इंट्रोडक्शन देखें तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो पंप का प्रकार है, पंप का टाइप है। तो हमें पहले पंप पता होना चाहिए कि पंप किसे कहते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पंप की डिटेल दी हुई है, अगर आप चाहें तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने पंप की जो बेसिक डेफिनेशन बताई थी वो ये बताई थी कि पंप एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी फ्लूइड को या लिक्विड को लो लेवल से हाई लेवल की ओर ट्रांसफ़र करती है विथ हाई प्रेशर एनर्जी। या पंप जो है वो एक ऐसी हाइड्रोलिक मशीन होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है हाइड्रोलिक एनर्जी में, और ये जो हाइड्रोलिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ होती है। ये हुई हमारे पंप की बेसिक डेफिनेशन। अब हम टॉपिक पर आते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो किसे कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप हम उन पंप को बोलेंगे या ऐसे पंप को कहते हैं जो किसी लिक्विड की या फ्लूइड की या तरल पदार्थ की प्रेशर एनर्जी को बढ़ाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं। मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का या अपकेंद्रीय बल का उपयोग करके वो किसी फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को बढ़ाते हैं या मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उन्हें हम सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो था रेसिप्रोकेटिंग पंप का, उसमें मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकेटिंग पंप की जो डेफिनेशन थी उसमें ये था कि जो रेसिप्रोकेटिंग पंप हम उन पंप को बोलेंगे जो किसी लिक्विड की या फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को बढ़ाने के लिए रेसिप्रोकेटिंग मोशन का यूज़ करते हैं, तो उन्हें हम रेसिप्रोकेटिंग पंप बोलते हैं। और यहाँ सेंट्रीफ्यूगल पंप हम उन पंप को बोलेंगे जो किसी फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को बढ़ाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करें। यहाँ हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप का इंट्रोडक्शन देखा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल में हमें शॉर्ट में ये ध्यान रखना है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका जो फ्लो होता है लिक्विड का वो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो हमें शॉर्ट में यही ध्यान रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो सिद्धांत होता है या प्रिंसिपल होता है वो किस पर आधारित होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर, अपकेंद्रीय बल पर। नेक्स्ट हम इसमें क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसको क्लासीफाई कैसे किया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ इम्पेलर्स, मतलब जो इम्पेलर है उसकी संख्या के आधार पर सेंट्रीफ्यूगल पंप को क्लासीफाई किया गया है। और कितने भागों में क्लासीफाई किया गया है? 2 भागों में। एक तो होता है सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, नेक्स्ट होता है मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हम उन पंप को बोलेंगे जिनमें एक इम्पेलर लगा हो, और मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हम उन पंप को बोलेंगे जिसमें एक से ज़्यादा यानी कि 2 या 3 इम्पेलर लगे हो। ठीक है, ये हुआ हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्लासिफिकेशन। अब हम यहाँ पर जो इम्पेलर की बात कर रहे हैं तो वो इम्पेलर जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, क्लोज्ड हो सकते हैं, सेमी क्लोज्ड हो सकते हैं और ओपन हो सकते हैं। यहाँ हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है उसके मेन पार्ट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने साइड में डायग्राम दिया है, इसमें जो इसके मेन पार्ट्स हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। तो इसमें इम्पेलर, केसिंग, सक्शन पाइप, डिलीवरी वाल्व और फुट वाल्व एंड स्ट्रेनर, ये जो है हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप के मेन पार्ट्स हैं। अब हम इस डायग्राम में सेंट्रीफ्यूगल पंप के मेन पार्ट्स पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम फुट वाल्व एंड स्ट्रेनर
को देखेंगे कि इसका क्या वर्क होता है। तो क्या होता है कि जो सम्प में जो लिक्विड है, ये लिक्विड जो है वो सक्शन पाइप में, मतलब यहाँ आने से पहले इस लिक्विड को दो चीज़ों से पास होना पड़ता है। वो है फर्स्ट फुट वाल्व एंड सेकंड है स्ट्रेनर। तो जो फुट वाल्व है वो क्या होता है कि है ना, जो सम्प है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने के कारण, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने के कारण जो लिक्विड है उसकी सम्प में तो हाई प्रेशर एनर्जी होगी, सम्प में हाई प्रेशर एनर्जी होगी, और लिक्विड की यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने के कारण हाई प्रेशर एनर्जी होगी। और सक्शन पाइप के अंदर जो लिक्विड जाएगा तब इसका जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर होगा। तो यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ लो प्रेशर, इन दोनों के डिफरेंस के कारण जो ये फुट वाल्व है वो क्या होता है, ओपन होता है। इन दोनों प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है वो फुट वाल्व जो है वो ओपन होता है। और ये जो फुट वाल्व है वो वन साइड ओपन होता है। फिर इसके ओपन होने से क्या होगा, लिक्विड जो है वो अंदर एंटर हो जाएगा। अब लिक्विड के अंदर एंटर होने से पहले उसे स्ट्रेनर से भी पास होना पड़ता है ना, स्ट्रेनर से भी गुजरना पड़ता है। ये स्ट्रेनर का क्या काम है, ये स्ट्रेनर जो है हम बोल सकते हैं कि एक तरह की छलनी है, क्योंकि इस लिक्विड में अगर कोई सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या फिर डस्ट होती है तो ये स्ट्रेनर जो है उसको रोक लेती है यहीं पर, यानी कि उसको आगे नहीं जाने देती है, एक तरह से फ़िल्टर कर देती है। तो ये स्ट्रेनर जो है वो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक तरह की छन्नी है या फिर एक तरह का जो है वो फ़िल्टर है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो इम्पेलर है ना, अब हम बात करते हैं इम्पेलर की कि इम्पेलर क्या होता है। ये जो इम्पेलर है यहाँ दिया हुआ है ना, ये जो सर्कुलेट प्लेट होती है, कि डायग्राम में दिख रही है कि इम्पेलर जो है वो एक सर्कुलेट प्लेट होती है। इस प्लेट के अंदर जो है हमें एक सेंटर पॉइंट और दिख रहा है। ये जो सेंटर है इसे बोलते हैं आई ऑफ पंप। क्या बोलते हैं, आई ऑफ पंप या आई ऑफ इम्पेलर। इसमें क्या होता है कि ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये किससे कनेक्टेड है, हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो है वो सक्शन पाइप से कनेक्टेड है ना। सक्शन पाइप दिख रहा है यहाँ पर, ये जो डॉटेड लाइन है इसकी वो हमें यहाँ दिख रही है। तो ये जो डॉटेड लाइन है इसका क्या मतलब है कि ये जो सक्शन पाइप है ना, ये जो है वो पीछे की तरफ क्या हो रहा है, पीछे की तरफ है। मतलब ये जो पंप है ये इस पूरे को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, मतलब हमको दिख नहीं रहा है, इसलिए हमने इसको क्या करा, डॉटेड लाइन से यहाँ पर दिखाया है कि इसके ये जो सक्शन पाइप है वो पीछे से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, सेंटर ऑफ आई से, मतलब कि इसके सेंटर ऑफ इम्पेलर से है ना, इम्पेलर के सेंटर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई ऑफ पंप। अब जब सक्शन पाइप से पानी जाएगा, यहाँ से जो पानी जाएगा वो सबसे पहले किस में आएगा, इसके सेंटर में आएगा। सेंटर में आने के बाद ये जो पानी है, जो लिक्विड है, वो क्या करेगा, इसकी जो ब्लेड्स बनी हुई है, ये कर्व वेंस बनी हुई है इस इम्पेलर पर, इन वेंस के बीच में क्या होगा, वो लिक्विड जाएगा। और ये वेंस जो होगी वो किस मोशन में है, बैकवर्ड मोशन में है, इस डायग्राम में दिख रहा है हमको। अब ये जो ब्लेड्स है ना, ये इन लिक्विड को आगे की ओर लेके जाएगी। अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि ये लिक्विड जो है आगे की ओर जाएगा, मतलब ये इम्पेलर जो है वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अब ये रोटेट क्यों हो रहा है, तो इस बेसिकली है कि अगर कोई चीज़ रोटेट हो रही है तो वो किससे कनेक्टेड होगी, शाफ्ट से, और वो शाफ्ट किससे कनेक्ट होगी, मोटर से। हम जैसे ही मोटर का स्विच ऑन करेंगे वैसे ही ये क्या होगी, शाफ्ट रोटेट होगी, जिसके कारण ये इम्पेलर भी क्या होगा, रोटेट होगा। अब जैसे ही इम्पेलर रोटेट हो रहा है तो ये लिक्विड क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं कि इसको हाई स्पीड प्रोवाइड कराते हैं। इसकी जो शाफ्ट होती है ना, मतलब मोटर जो है, उसकी हम स्पीड क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, जिसके कारण ये क्या होगी, हाई स्पीड में, या इसकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी घूमने की, रोटेट होने की, जिसके कारण यहाँ क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से ये जो लिक्विड है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, है ना। ये लिक्विड जो होगा वो इम्पेलर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मतलब कि कहाँ आएगा, केसिंग में आएगा। इम्पेलर और केसिंग, इन दोनों के बीच में क्या होगा, लिक्विड रहेगा। ये जो बाहर दिख रहा है वो हमारा केसिंग है ना। अब हम बात करते हैं केसिंग की बात करते हैं कि केसिंग क्या होता है। तो ये जो केसिंग है, यहाँ दिया हुआ केसिंग है ना, केसिंग क्या होता है कि एक तरह का कवर अप होता है, मतलब इम्पेलर को हम खुला ओपन नहीं छोड़ सकते, इसको कवर करते हैं। अब इसको कवर करने के लिए जो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर केसिंग लगाते हैं ना। ये जो केसिंग है वो एक तरह का क्या है, आउटर कवर है। और यहाँ जो केसिंग होती है ना, वो कौन से टाइप की होती है, वॉल्यूट टाइप की केसिंग होती है। केसिंग भी होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, मतलब वॉल्यूट होती है, वर्टेक्स होती है, केसिंग विद गाइड ब्लेड्स, 3 टाइप की केसिंग होती है। यहाँ जो काम आ रही है वो कौन सी टाइप की केसिंग है, वो वॉल्यूट टाइप की केसिंग है। ये केसिंग
जो है इसका जो शेप है वो किस टाइप का होता है, अंडानुमा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि किस टाइप का होता है, स्पाइरल टाइप की केसिंग होती है। इस केसिंग में क्या होता है कि स्पाइरल टाइप की केसिंग है, मतलब इस केसिंग में हमें दिख रहा है कि इसका जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है ना, इसका एरिया यहाँ कम है, यहाँ से फिर इसका एरिया जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो लिक्विड है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और प्रेशर एनर्जी बढ़ रही है ना, इसका जो स्पाइरल शेप है उसके कारण। एक बात और है कि जैसे ही लिक्विड जो है वो इम्पेलर से बाहर निकलने की कोशिश करता है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करके, तो जो ये लिक्विड जैसे ही यहाँ आता है, मतलब इम्पेलर के इस जगह आता है और केसिंग से बाहर, केसिंग पर नहीं पहुँचता है और इम्पेलर के यहाँ आता है, उस इन दोनों के बीच में यहीं पर जो है पूरा कन्वर्जन हो जाता है, मतलब जो फ्लूइड है उसका कन्वर्जन हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी से वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर इम्पेलर की और केसिंग के बीच में। जैसे ही इम्पेलर से बाहर निकलने की कोशिश करता है लिक्विड और केसिंग में पहुंचता है, उससे पहले ही यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो पूरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हाई प्रेशर एनर्जी में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। और जो हाई प्रेशर एनर्जी है वो क्या होती है, जैसे हाई प्रेशर एनर्जी प्रोड्यूस होती है लिक्विड में, और ये लिक्विड क्या करता है, हाई स्पीड और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वो कहाँ से बाहर निकलेगा, डिलीवरी पाइप के थ्रू बाहर निकलेगा। तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि जो है फुट वाल एंड स्ट्रेनर, ठीक है, जो सेंटर है इस इम्पेलर का, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, आई ऑफ पंप बोलते हैं या फिर आई ऑफ इम्पेलर बोलते हैं। इम्पेलर के बारे में पढ़ा, केसिंग के बारे में पढ़ा और डिलीवरी पाइप के बारे में पढ़ा। तो ये जो है इसके कंस्ट्रक्शन के मेन पार्ट्स हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो इम्पेलर है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, मतलब कि इम्पेलर है वो किस तरह से रोटेट हो रहा है और इसकी जो कर्व वेंस है वो किस तरह से लिक्विड को आगे की ओर पास कर रही है ना। और यहाँ अगर हम यहाँ इसके सिंबल की बात करें, अगर हमसे कोई बोले कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसको सिंबल से बताएं या उसका सिंबल कैसा होता है, तो जो उसका सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है ना। और इसमें इसकी जो है वो यहाँ पर तो होती है सक्शन लाइन, यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ पे दी हुई है हमें सक्शन लाइन, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं हम। और ऊपर जो है वो कौन सा होता है, डिलीवरी पाइप होता है ना। तो ये होता है इसका सिंबल, मतलब हम कह सकते हैं कि जो सक्शन पाइप है वो तो वो जो होती है वो किसके, शाफ्ट के तो क्या होती है, पैरेलल होती है, और जो डिलीवरी पाइप है वो शाफ्ट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर हमसे कोई सिंबल की बात करें तो हम इस तरह से उसका सिंबल समझा सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इम्पेलर्स। जो इम्पेलर है वो कितने टाइप्स के होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर। तो यहाँ हम देख सकते हैं ओपन इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर और क्लोज्ड इम्पेलर, ठीक है। जो ओपन इम्पेलर होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, और जो सेमी ओपन इम्पेलर होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और जो क्लोज्ड इम्पेलर होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। हम इस स्लाइड में सेमी क्लोज्ड, ओपन एंड क्लोज इम्पेलर, इन तीनों का जो है वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इस जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसकी वर्किंग किस तरह से होती है, किस तरह से काम करता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसका मेन स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। हम जैसे ही मेन स्विच ऑन करेंगे वैसे क्या होगा, मोटर स्टार्ट होगी। मोटर स्टार्ट होने के कारण शाफ्ट घूमेगी, और शाफ्ट घूमने के कारण जो होगा वो इम्पेलर भी घूमेगा, इम्पेलर भी रोटेट होगा, क्योंकि इम्पेलर किससे कनेक्टेड है, शाफ्ट से कनेक्टेड है। इम्पेलर के रोटेशन के कारण और इम्पेलर के घूमने के कारण जो होगा वो सक्शन पाइप में जो हमारा है वो उसकी सक्शन पाइप में क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, यानी कि लो प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर लिक्विड का जो है वो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब जो लिक्विड है वो क्या होगा, सक्शन पाइप में एंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मेन स्विच ऑन कर दिया। लिक्विड जब जैसे ही सक्शन पाइप में जाने लगेगा तो उसको किससे गुजरना पड़ेगा, फुटवाल और स्ट्रेनर से। फुटवाल और स्ट्रेनर इस जो है वो क्या होंगे, मतलब फुटवाल तो क्या होगा, ओपन हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस के कारण, और जो स्ट्रेनर है वो क्या करेगा, लिक्विड में जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको यहीं फिल्टर कर देगा, और जो लिक्विड है हमारा क्लियर लिक्विड है, फिल्टर लिक्विड है, वो क्या होगा, सक्शन पाइप में जाएगा आगे की तरफ। और जो सक्शन पाइप है वो हमारा किससे कनेक्टेड होता है, जो इम्पेलर है उसके सेंटर में, यानी कि आई ऑफ इम्पेलर से। जो लिक्विड है इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले कहाँ आएगा, सेंटर में आएगा इम्पेलर के। और लिक्विड जो है वो सेंटर में आने के बाद जो कर्व वेंस बनी हुई है इम्पेलर पर, इनके बीच में आएगा। इनके बीच में आने पर इसमें जो क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहा है,
रोटेशन के कारण, हाई स्पीड रोटेशन के कारण। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये क्या करेगा कि लिक्विड जो है वो इम्पेलर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ आने की कोशिश करेगा, मतलब केसिंग में आने की कोशिश करेगा। और केसिंग के स्पाइरल शेप के कारण, यानी कि जो एरिया है उसके कारण, जो पहले एरिया कम है और उसका एरिया जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि स्पाइरल शेप के कारण जो है, जो लिक्विड है वो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ जो प्रेशर एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी लिक्विड की। और ये जो लिक्विड है वो क्या करेगा कि डिलीवरी पाइप के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जहाँ पर भी हमें इसे ट्रांसफ़र करना है वहाँ हम इस लिक्विड को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें यहाँ पर HS और HD दिया हुआ है। तो ये HS और HD क्या है, HS जो होता है वो तो सक्शन हेड होता है, यहाँ लिखा हुआ है, और HD जो होता है वो डिलीवरी हेड होता है। मतलब कि यहाँ जो सम्प लेवल है इसके यहाँ से लेकर के जो इम्पेलर की जो सेंटर है यहाँ तक की जो हाइट होती है वो होती है सक्शन हेड। और सेंटर जो ऑफ इम्पेलर, यानी कि इम्पेलर के सेंटर से और जो जिसमें हम लिक्विड को, डिस्चार्ज लिक्विड को स्टोर कर रहे हैं, उसकी उस टैंक की हाइट, जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो टैंक की हाइट और यहाँ से इम्पेलर की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या बोलेंगे, HD, यानी कि डिलीवरी हेड। अब यहाँ हमको स्टैटिक हेड नहीं दिया हुआ है, तो स्टैटिक हेड की अगर हम बात करें तो स्टैटिक हेड क्या होता है कि इन दोनों का एडिशन होता है, HS और HD, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमें यहाँ पर जो टोटल हाइट मिलती है यहाँ से यहाँ तक की, वो क्या होती है, हमारी स्टैटिक हेड होता है। ठीक है, वो क्या होता है, हमारा स्टैटिक हेड होता है। तो आई होप कि आपको आज के वीडियो में सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में समझ में आया होगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं और इसकी वर्किंग क्या होती है। थैंक यू।